नमस्कार। आज हम रचना सागर के दिव्यम पुस्तक का पाठ 18 सुभाषितानि श्लोकः कर रहे हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इसका अर्थ है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मतलब मेहनत से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ना मनोर्थई इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य मतलब सोते हुए शेर के मुखे मतलब मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार बिना मेहनत के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना है, अयम मतलब यह, निजः मतलब अपना है, परो वेति अथवा पराया है, गणना लघु चेतसाम ऐसा छोटी सोच वाले व्यक्ति मानते हैं, उदार हृदय वाले, उदार चरिता नाम मतलब उदार हृदय वाले व्यक्तियों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है या अपने परिवार के समान होती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय बातें बोलने से सभी प्राणी, जंतवा मतलब प्राणी, तुष्यन्ति मतलब खुश होते हैं या संतुष्ट होते हैं, तस्मात् इसलिए, तदैव वक्तव्यम वैसा ही मतलब प्रिय वाक्यों को बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में क्या गरीबी है। फोर्थ है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान लोग, उनका समय, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्य शास्त्रों को पढ़ने में उनका समय जाता है, व्यसनेन च मूर्खाणाम और मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, व्यसनेन मतलब बुरे कामों में या बुरी आदतों में, नींद में और या अथवा लड़ाई में जाता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत होता है और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय बुरी आदतों में, लड़ाई झगड़े में या नींद में या लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। सर्व लक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः शधानो अनुसूयः च शतम वर्षाणि जीवति। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी यदि कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, श्रद्धावान है और किसी से ईर्ष्या न करने वाला है तो वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इसका क्या मतलब है? सर्व लक्षणहीनों पे मतलब सभी लक्षणों से हीन होने पर या सभी गुणों से हीन होने पर भी जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, यह नरा मतलब जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, श्रद्धावान है, भगवान पर श्रद्धा रखने वाला है, अनसूया च और किसी से ईर्ष्या ना करने वाला है, किसी से जेलसी नहीं करता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए यानी कि दूसरों के भले के लिए फलते फूलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः मतलब सभी नदियां दूसरों के भले के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः सभी गायें दूसरों के भले के लिए दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम और यह शरीर जो है हमारा, यह भी दूसरों के भले के लिए ही है। भगवान ने हमारे को दूसरों के भले के लिए हमारा शरीर बनाया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है और इन गुरु जी को नमस्कार है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महेश्वर या शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है और उन गुरु जी को नमस्कार है। अर्थात गुरु हमारे सब कुछ हैं। शब्दकोश है मनोर्थई इच्छाओं से, परह पराया, जीवती जीता है, प्रविशंति प्रवेश करते हैं, दुहंती दूध देती हैं, वसुधा पृथ्वी, श्रद्धानु श्रद्धावान, वचने बोलने में, तुष्यंती खुश होते हैं, जंतवः प्राणी, वक्तव्यम बोलना चाहिए, उद्यमेन परिश्रम से, गणना गिनना या सोचना, उदार चरिता नाम उदार लोगों का, कलहीन लड़ाई झगड़े से, अनसूयः किसी से ईर्ष्या ना करने वाला, जो जेलसी नहीं करता है, लघु चेतसाम, लघु मतलब छोटा छोटी, चेतसाम मतलब बुद्धि वालों का, प्रिय वाक्य प्रधानेन मतलब प्रिय वाक्य बोलने से, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य शास्त्रों को के पढ़ने में, धीमताम बुद्धिमान लोगों का। इसके बाद है अभ्यास इसका। शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यंती क्या होगा, जंतवः, अभी हमने श्लोक में भी पढ़ा था। इसके बाद है डैश ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोर्थई, तो क्या होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोर्थई। फिर है परोपकाराय डैश वृक्षः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, दूसरों के भले के लिए वृक्ष फल देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु जी को नमस्कार है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति डैश, यहाँ आ जाएगा धीमताम, कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र की बातें पढ़ने में जाता है। इसके बाद है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उद्यमेन ही कानि सिद्ध्यंति, मेहनत से ही क्या सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य। प्रिय वाक्य प्रधानेन के तुष्यंति, प्रिय वाक्य बोलने से कौन खुश होते हैं, जंतवः जंतु सभी प्राणी। केशाम समय काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, किनका समय काव्य शास्त्र की बातें पढ़ने में जाता है, धीमताम बुद्धिमान लोगों का। कीदृशः नरः शतं वर्षाणि जीवति, कैसे मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, सदाचारवान, जिसका अच्छा आचरण है या जिसकी अच्छी नेचर है, अच्छा व्यवहार है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। और जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। वृक्षः किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किस लिए फलते फूलते हैं, परोपकाराय, दूसरों के भले के लिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। नद्यः किमर्थम वहन्ति, नदियां किस लिए बहती हैं, परोपकाराय, दूसरों के भले के लिए। साक्षात परम ब्रह्म क अस्ति, साक्षात परम ब्रह्म कौन है, गुरु गुरु। मूर्खाणाम समय कथम गच्छति, मूर्ख लोगों का समय कैसे जाता है, व्यसनेन निद्रया कलहीन व, बुरी आदतों में, नींद में या झगड़ों में जाता है। उदार चरिता नाम वसुधा कीदृशी अस्ति, उदार हृदय वाले व्यक्तियों के लिए पृथ्वी कैसी होती है। उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम इव अस्ति, उदार हृदय वाले व्यक्तियों के लिए पृथ्वी ही पूरे परिवार की तरह होती है। यह पृथ्वी एव मतलब ही, कुटुंबकम मतलब परिवार की तरह, इव मतलब की तरह, अस्ति मतलब है। मृगः कस्य मुखे न प्रविशन्ति, हिरण किसके मुंह में प्रवेश नहीं करते। मृगः
सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। हिरण सोते हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दांत तेषाम अर्थै सह मेलयत। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाइए। कार्याणि क्या होते हैं? काम। प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। वसुधा पृथ्वी। जंतवः प्राणी। धीमताम बुद्धिमान। जीवति जीता है। इसके बाद है रेखांकित पदानि अधीत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सर्वे जंतवः प्रिय वचनेन तुष्यन्ति। इसके प्रश्न बनाने। सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से खुश होते हैं, तो सभी जंतु किससे खुश होते हैं? तो क्या होगा? केन। यही वाली विभक्ति होती है प्रिय वचनेन, तो केन हो जाएगा। कार्याणि मनोर्थै न सिद्ध्यन्ति। कार्य इच्छाओं से सिद्ध नहीं होते हैं, तो मनोर्थै कई। किनसे नहीं सिद्ध होते हैं? तो कई। वही विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर। गावः परोपकाराय दुहन्ति। गाय दूसरों के भले के लिए दूध देती हैं। तो गायें किस लिए दूध देती हैं? तो क्या होगा? किमर्थम। किस लिए की संस्कृत होती है? किमर्थम। सदाचारवान नरः शतम वर्षाणि जीवति। अच्छे आचरण वाले जो मनुष्य होता है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कैसा मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है? तो क्या होगा? कीदृशः। कैसा का होता है? कीदृशः संस्कृत होती है। वचने दरिद्रता न उचिता। बोलने में गरीबी उचित नहीं है, अर्थात बोलने में कंजूसी उचित नहीं है। तो किसमें कंजूसी उचित नहीं है? कस्मिन। किसमें क्या होगी? कस्मिन। निम्न पदानाम सहायतया संस्कृते वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संस्कृत में वाक्य बनाइए। मृगः। मृग होते हैं हिरण। मृगः तीव्रम धावन्ति। हिरण तेज दौड़ते हैं। अयम होता है यह। अयम मम विद्यालय अस्ति। यह मेरा विद्यालय है। गच्छति सः कुत्र गच्छति। वह कहाँ जाता है। जीवति जीता है या जीती है। सुनीता अधुना सुखेन जीवति। सुनीता अब सुख से जीवित रहती है, यह जीती है। गावः गाय। गावः अस्मभ्यं दुग्धम यच्छति। गाय हम सभी को दूध देती है। ये हमारा पाठ पूरा हुआ, अभ्यास भी पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।